हेलो, वेलकम। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फॉर इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वह इज एम आर से ही जुड़ी होने वाली है, लेकिन उसको हम लोग एक अलग तरीके से करने वाले हैं और वह अलग तरीका आपका मैप के थ्रू होता है। हम लोग अभी जस्ट एक यूरोप का मैप देखेंगे और उस यूरोप के मैप के मदद से हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस में हम लोग इज एम आर के यूज कर सकते हैं, वही हमें आज का काम है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहां लिखा गया है यूज इज नॉट, आर नॉट टू राइट फुल सेंटेंसेस। यानी कि यदि आपको सेंटेंस कंप्लीट लिखना है तो उसके लिए आपको इज नॉट, आर नॉट का यूज करना है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि द मैप विल हेल्प यू, यानी कि यहाँ के जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसको आपको सॉल्व करने के लिए और इसमें इज नॉट, आर नॉट लगाने के लिए आपको मैप की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कुछ सेकंड के लिए उस मैप को देख लीजिए। सही से गौर से देख लीजिए। चलिए, आप लोगों ने मैप देख लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा यह है कि लिखा हुआ बर्लिन ऑब्लिक करके लिखा हुआ है जर्मनी। यहां पे क्या करना है, आपको यह शो करना है कि जो बर्लिन जो है क्या ये जर्मनी में आता है कि नहीं है। जो बर्लिन जगह है वह जर्मनी के अंदर आता है कि नहीं है। तो चलिए मैप पे देख लीजिए, मेरे सामने मैप है, मैं भी देख लेता हूं। तो इस मैप में आप गौर कीजिएगा। ओके, तो आपको पता चलेगा जर्मनी, आप गौर कीजिए लिखा हुआ है नॉर्थ, यानी ऊपर साइड में लिखा हुआ है जर्मनी। जर्मनी के ऊपर ही आपको छोटा सा डॉट मिलेगा बर्लिन करके, देख रहे होंगे। जर्मनी के ऊपर ही छोटा सा डॉट है, पोलैंड के जस्ट बगल में है बर्लिन। तो कहने का मतलब है कि यह जो बर्लिन जो जगह है यह जर्मनी के अंदर ही है। तो हमारा सेंटेंस कुछ यूं बनता है, क्योंकि बर्लिन जर्मनी के अंदर ही आता है, तो हम लोग लिखते हैं बर्लिन इज इन जर्मनी। बर्लिन इज इन जर्मनी कहने का मतलब बर्लिन कहां है, जर्मनी में है। तो एक जो प्लेस होता है उसको दूसरे प्लेस के अंदर बताने के लिए हम लोग इज का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्ल्ड मैप या किसी भी मैप को देखते हैं तो उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है। ध्यान रखिएगा, यह डायरेक्शन मैं बता रहा हूं। ओके, ऊपर में नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ, मेरे राइट में हो जाएगा ईस्ट और मेरे लेफ्ट में है वेस्ट साइड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके हम लोग डायरेक्शन बतलाते हैं। तो हमारे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है, जर्मनी, और यहाँ छोटा सा डॉट करके लिखा हुआ है बर्लिन। इस प्रकार का पूरा करके मैप होगा, जहां पे लिखा हुआ है पोलैंड करके लिखा हुआ है। बात समझे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यह है कि पेरिस और फ्रांस, यानी हमें बतलाना है कि पेरिस फ्रांस के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मैप पे को देख लेते हैं। तो आप देखिएगा पेरिस और फ्रांस, तो सबसे पहले फ्रांस पे गौर कीजिए। फ्रांस के जस्ट ऊपर पेरिस लिखा हुआ है, फ्रांस के जस्ट ऊपर आपको हाईलाइट करके भी दिखाया जा रहा होगा। तो कहने का मतलब पेरिस जो है वो फ्रांस में आता है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा पेरिस इज इन फ्रांस। पेरिस इज इन फ्रांस, पेरिस फ्रांस में ही आता है। नेक्स्ट है कि लायन जो है स्पेन के अंदर शो करना है कि लायन प्लेस स्पेन के अंदर आता है कि नहीं आता है। इसके लिए भी मैप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग खोजिए स्पेन कहां पर है। तो स्पेन देखिएगा सबसे नीचे आता है पुर्तगाल के बगल में, ये आपका साउथ साइड में आ जाता है। ओके, और आपका लायन जो है यह तो स्पेन के अंदर है ही नहीं। ओके, वह तो फ्रांस के नीचे दिया हुआ है, यानी कि फ्रांस में है। तो कहने का मतलब है कि यह कहना गलत है, लायन जो है यह स्पेन में नहीं है। तो यानी कि अब आपको इज नॉट करके सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा होता है लायन इज नॉट इन स्पेन। लायन इज नॉट इन स्पेन, वह तो स्पेन में है ही नहीं।
नेक्स्ट आगे देखेंगे तो मिलान और तुरीन करके दिया हुआ है कि मिलान और जो तुरीन है यह इटली के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मैप को फिर से देखते हैं। अब आपको सबसे देखना है कि इटली, नीचे देखिएगा साउथ साइड में जहां सी लिखा हुआ है ना, SEA, वहीं के जस्ट ऊपर में इटली। अब इटली का यदि आप पूरा मैप देखें तो निश्चित तौर पे इस पे तुरीन और मिलान दोनों आते हैं, तुरीन और मिलान दोनों आते हैं। तो कहने का मतलब बात तो पॉजिटिव होगा। अब बात पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने जगह खोजा है दो, मिलान और तुरीन, तो हमारा सब्जेक्ट हो चुका है प्लुरल। तो सेंटेंस यू बनेगा मिलान एंड तुरीन, मिलान एंड तुरीन। क्योंकि आपका सब्जेक्ट हुआ है प्लुरल तो हम लोग इज तो लगाएंगे नहीं, हम लोग लगाएंगे आर इन इटली, आर इन इटली, ये इटली में है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग, हमें खोजना है कि ये जर्मनी के अंदर है कि नहीं है। तो चलिए जर्मनी का मैप एक बार फिर से गौर करके देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग जर्मनी में यदि देखें तो जर्मनी और जस्ट दिया हुआ है ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग, जी नहीं, ब्रुसेल्स तो आ जाता है बेल्जियम में और स्ट्रासबर्ग आ जाएगा आपका फ्रांस के अंदर। तो जर्मनी में तो ये है नहीं, जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ बर्लिन आ रहा है, तो यानी कि बात हो गई निगेटिव। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ब्रुसेल्स एंड स्ट्रासबर्ग, एंड स्ट्रासबर्ग। चूंकि बात प्लुरल है तो कहेंगे आर, और बात निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट इन। कहां नहीं है? जर्मनी में नहीं है, तो नॉट इन जर्मनी। आगे आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि साउथ जो है ये यूरोप मैप के साउथ में आता है कि नहीं है। तो साउथ हम लोग नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ हमारा नीचे रहता है। तो हमें अब देखना है कि स्पेन साउथ में है कि नहीं है। तो मैं आपको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आप देखिएगा तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे होना चाहिए, और जस्ट आप देखिए कि स्पेन जो है यह यूरोप मैप के नीचे में ही है। तो कहने का मतलब यह साउथ में तो है, साउथ में है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, बात ये करेक्ट किया गया। तो सेंटेंस हमारा है स्पेन, सिंगुलर है तो इज। अब बात चूंकि अफर्मेटिव है तो नॉट लगाना नहीं, सिर्फ लिखना है इन दी साउथ ऑफ यूरोप, इन दी साउथ ऑफ यूरोप। बात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आते हैं, हमें देखना है कि नीदरलैंड जो है ये साउथ ऑफ यूरोप में है कि नहीं है। तो आप गौर करके यदि मैप देखिएगा तो नीदरलैंड सबसे ऊपर रखा गया है। कहने का मतलब यह जो है ये नॉर्थ में आता है, ना कि साउथ में आता है। तो यह बात कहना हो गया गलत। तो हमारा सेंटेंस बनेगा निगेटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे नीदरलैंड इज नॉट, नीदरलैंड इज नॉट इन दी साउथ, नीदरलैंड इज नॉट इन दी साउथ ऑफ यूरोप, ये यूरोप के साउथ में नहीं है। नेक्स्ट हमें खोजना है कि लिस्बॉन जो है ये पुर्तगाल के नीचे है कि नहीं। तो पुर्तगाल आपको याद हो तो ये स्पेन के जस्ट नीचे है, स्पेन के जस्ट नीचे यानी कि साउथ साइड में। तो आप देखिएगा कि स्पेन के बगल में लिखा हुआ है पुर्तगाल, और पुर्तगाल में ही आपका लिस्बॉन जगह आता है। तो कहने का मतलब जो भी बात हम लोग बोल रहे थे या खोज रहे थे वो बात तो सच निकल गई। तो यदि सच निकल गया तो हम लोग लिखेंगे लिस्बॉन इज इन इन पुर्तगाल। पुर्तगाल का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PORTUGAL करके आता है पुर्तगाल। लिस्बॉन इज इन पुर्तगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिन और बासले करके दिया हुआ है, ओके, कि यह आपका स्विट्जरलैंड में है कि नहीं है। बेरिन एंड बासले जो है यह स्विट्जरलैंड के अंदर है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखिएगा सबसे पहले खोज लीजिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को हाईलाइट कर दिया गया है। अब इसमें खोजना है, हाँ देखिए वो आप हाईलाइट करके दोनों जो है स्विट्जरलैंड में ही आते हैं। तो बात हो गई पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है सेंटेंस हमारा कुछ यूं बनेगा, एंड बासले प्लुरल है तो आर इन स्विट्जरलैंड, आर इन
स्विट्जरलैंड, फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कोई मैप पे नहीं खोजना है, बल्कि हम सबसे पूछा जा रहा है कि यूरोप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इज और आर को आगे कर देते हैं। पूछा गया यूरोप, यानी कि यदि मैं कहूं कि मेरे बारे में पूछा गया है कि क्या आप यूरोप के रहने वाले हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कुछ यूं बनेगा, आर यू इन यूरोप। कहने का मतलब है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू इन यूरोप, क्वेश्चन बन गया। इसका यदि जवाब देना चाहे तो मैं कह सकता हूं नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, मैं तो नहीं हूं यूरोप में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसी में यदि मैं कुछ बदलाव कर दूं और यदि मैं यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे यदि मैं लगा दूं क्वेश्चन मार्क और तब मैं कहूं अब बनाओ, तो अब हमें मैप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है क्वेश्चन। तो लिस्बोन सिंगुलर है तो इज पहले कर देंगे, इज लिस्बोन इन पुर्तगाल, इज लिस्बोन इन पुर्तगाल, क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो यहां यह पूछा जा रहा है कि क्या लिस्बोन जो पुर्तगाल में है, और यदि आपको जवाब देना पड़े तो आप कह सकते हैं बिल्कुल यस इट इज, यस इट इज, लिस्बोन जो पुर्तगाल में है, तो उसका जवाब क्या बनता है? यस इट इज। और ये क्वेश्चन में कैसे इट आया, कैसे यस आया, कैसे इज आया, ये आपका इसी सेशन में जो इजएमआर का प्लेलिस्ट तैयार किया गया उसी में आपके क्वेश्चन आंसर मोड करके बनाए गए हैं। तो यस इट इज करके दे दिया गया। फिर यदि मैं ये पूछ लूं कि ये जो बेर्लिन है और बासले जो है स्विट्जरलैंड के अंदर आता है कि नहीं है, और इसका यदि हमें बनाना पड़े क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से आर को हटाएंगे और यहां पर आर को प्लेस कर देंगे। तो आर बेरिन एंड बासले इन स्विट्जरलैंड, और लास्ट में दे देना है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तैयार होगा। और यदि आप इसका जवाब देना चाहेंगे तो यहां हो जाएगा इसका जवाब यस, चूंकि है, और यहां चूंकि दो नाम के बारे में कंफर्मेशन किया जा रहा है इसीलिए हम लोग प्रोनाउन रखते हैं दे। तो यस दे आर, यस दे आर हो गया। तो ये आपके आज की क्लास थे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और पॉइंट्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड लव यू सो मच। और हो सकता है यह इजएमआर की लगभग लास्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब कुछ अपडेट करके आपको मिलते रहेंगे। बाकी के बाद अगली क्लास आपको वाज और वर्ड के प्लेलिस्ट की तरफ ले जाएगी। ओके।